स्वागत है आप सभी का आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में जो कॉलन क्लासिफिकेशन के ओल्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करवाने वाले हैं। इनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिया गया है वो क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आपको देखने को मिलेगा। सॉइल इम्प्रूवमेंट फॉर राइस क्रॉप यानी कि खेती की बात की जा रही है। जब भी खेती की बात होगी तो सबसे पहले आपको मेन क्लास के लिए बारे में पता होना चाहिए, इसकी मेन क्लास क्या हो सकती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म होगी तो एग्रीकल्चर के लिए जो मेन क्लास होती है वो होती है आपकी जे। तो जे मेन क्लास में जाना होगा। आपकी बुक के पेज नंबर पे आपको देखने को मिलेगा जे मेन क्लास 2.64 पेज नंबर आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मेन क्लास जैसे ही आपने ओपन की उसके बाद आपको इसका पर्सनैलिटी पक्ष ऐड करना है। उसके बाद पर्सनैलिटी ऐड करने के बाद आपको एनर्जी पक्ष ऐड करना होगा। पर्सनैलिटी पक्ष में आप देखेंगे तो आपको कोड मिलेगा, राइस का कोड मिलेगा। पर्सनैलिटी पक्ष यानी कि पी पक्ष में आपको राइस का कोड मिल जाएगा 381 पे। तो पी पक्ष में आपको राइस का कोड मिल गया 381। अब आपको दो टर्म और देखनी है। पहला देखनी है सॉइल के बाद देखना है इम्प्रूवमेंट। सॉइल आप देखेंगे तो पी पक्ष आपने ऐड किया। ऐड करने के बाद आपको सॉइल का जो कोड मिलेगा वो एनर्जी पक्ष में मिलेगा। एनर्जी पक्ष में सॉइल का कोड मिलेगा आपको 1। फिर आप इसके बाद देखेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए कोड जो दिया गया है वो दिया गया है एनर्जी पक्ष में 6 नंबर का जो कोड मिलेगा वो आपको मिलेगा इम्प्रूवमेंट का कोड। जैसा कि आप पेज नंबर 2.65 पे देख सकते हो, वहाँ आपको दोनों कोड ये देखने को मिल जाएंगे। पहला आपको दिया गया है सॉइल का कोड, सॉइल के कोड के बाद आपको इम्प्रूवमेंट का कोड दिया गया है। जब आप इसका कंप्लीट आंसर बनाएंगे, सबसे पहले आपने मेन क्लास लिखी। मेन क्लास के बाद जो पी पक्ष में मिला 381 आपने कोड यूज़ किया। उसके बाद आपने कॉलन लगाया। कॉलन क्यों यूज़ किया है? क्योंकि आप एनर्जी पक्ष यूज़ कर रहे हो। एनर्जी पक्ष में आपने 1 लिखा। उसके बाद आपको फिर कॉलन लगाना है। फिर आपको इम्प्रूवमेंट का कोड यूज़ करना है। तो इम्प्रूवमेंट के कोड के लिए आपने यूज़ किया है 6। इस तरीके से आपको इसका कंप्लीट आंसर बनाना है। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, उस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको इसकी मेन क्लास ढूंढनी है। मेन क्लास ढूंढने के बाद आपको पता लगना चाहिए ये किस मेन क्लास से रिलेटेड है और कौन कौन सी टर्म आपको इसमें ढूंढनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप ड्राई फार्मिंग एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो टर्म इसमें क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे उससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कौन कौन सी टर्म है और कौन कौन सी डिवीज़न से आपको यूज़ करनी है, मेन क्लास कौन सी होगी और मेन क्लास के बाद कौन कौन से पक्ष आपको इसमें ऐड करने होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ड्राई फॉरेस्ट्री ऑफ ग्रास इन बिहार के लिए आपको जाना होगा स्पेस डिवीज़न में, वहाँ आपको बिहार का कोड मिलेगा। ड्राई फॉरेस्ट्री की बात हो रही है तो एग्रीकल्चर की ये मेन टर्म होगी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप आपकी मेन क्लास को ओपन कीजिए 2.64 पेज नंबर को। पेज नंबर ओपन करने के बाद इन सभी में से अगर कोई भी टर्म आपको पहले देखने को मिल रही है, सबसे पहले आपको बेसिकली है पी पक्ष यूज़ करना होता है। पर्सनैलिटी में देखेंगे आप, पर्सनैलिटी के बाद आपको एनर्जी पक्ष देखना होता है। एम पक्ष अगर दिया गया है तो एम पक्ष भी आपको देखना होता है। स्पेस डिवीज़न है, टाइम डिवीज़न है। इन ड्राई फॉरेस्ट्री आपको जो टर्म देखने को मिलेगी वो आपके पेज नंबर 2.66 पे आपको देखने को मिलेगा ड्राई फॉरेस्ट्री का नंबर, जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा स्पेशल में आपको ड्राई फॉरेस्ट्री का जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा J9D का मतलब है यहाँ पे आपकी जो मेन क्लास है वो भी आ गई है और मेन क्लास के बाद जो ड्राई फॉरेस्ट्री का नंबर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ड्राई फॉरेस्ट्री का नंबर आपको मिला स्पेशल डिवीज़न में, स्पेशल में आपको मिला J9D इसका मेन क्लास का नंबर। उसके बाद आपको देखना है ग्रास का नंबर। तो ग्रास का नंबर देखने के लिए आपको जाना होगा, उसके बाद आपको जाना होगा पी पक्ष में। पी पक्ष में जाने के बाद आपको यूज़ करना होगा 251, आपको ग्रास का नंबर देखने को मिल जाएगा। तो पी पक्ष में आप यूज़ करेंगे जे एग्रीकल्चर मेन क्लास का। जब आप पेज नंबर 2.64 निकालेंगे तो आपको उसमें ग्रास का नंबर देखने को मिल जाएगा 251 पे। 251 आपने यूज़ किया, यानी कि पी पक्ष में आपको जो कोड मिला है वो मिला है 251 आपने अलग से नोट करके लिख लिया। फिर आपको देखना है बिहार का कोड। तो बिहार का कोड के लिए जाएंगे आप स्पेस डिवीज़न में। स्पेस डिवीज़न में जाने के बाद आपको जो बिहार का कोड मिलेगा वो मिलेगा 4473। तो आपने स्पेस डिवीज़न भी यूज़ किया है इसमें। स्पेस डिवीज़न में आपको बिहार का कोड मिल गया है यहाँ पे 4473। पूरे कोड हमें मिल गए हैं। ड्राई फॉरेस्ट्री ऑफ ग्रास इन बिहार का जब आप कंप्लीट आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा स्पेशल के लिए लिखना होगा J9D, जो कि आपको ड्राई फॉरेस्ट्री का नंबर मिला। उसके बाद आपने ग्रास का कोड यूज़ किया तो ग्रास का कोड के लिए कॉमा यूज़ करना है 251, आपने ग्रास का कोड ऐड किया। फिर उसके बाद आपने बिहार का कोड ऐड करना है तो 4473। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे आपको अलग अलग क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में उनका इसी प्रकार से आपको आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन हम इस वीडियो का लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट।
आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात की जा रही है, यानी कि ट्रीटमेंट होगा तो उसकी कोई बीमारी होगी, बीमारी होती है तभी तो उसका ट्रीटमेंट होता है। तो आपको इस एक चीज़ ये भी देखनी है कि अगर कोई बीमारी होगी तभी तो आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो पहले बीमारी का कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट का कोड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक के लिए जाएंगे आप एल मेडिसिन मेन क्लास में, जहाँ आपको आयुर्वेदिक का नंबर मिलेगा LV। आयुर्वेदिक का नंबर आपने यूज़ किया LV, ये आपने LV आपने आयुर्वेदिक का नंबर मिला। अब जब किसी चीज़ का ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं तो उसकी बीमारी होती है तभी उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि कोई बीमारी होगी तभी उसका ट्रीटमेंट होगा। तो ट्रीटमेंट से पहले उसकी बीमारी का कोड यूज़ करेंगे। तो आपको ट्रीटमेंट के लिए डिजीज़ का जो कोड दिया गया है, एनर्जी पक्ष में आपको डिजीज़ का कोड मिलता है, डिजीज़ का कोड मिलेगा आपको एनर्जी पक्ष में 4। और फिर उसके बाद आपको जो ट्रीटमेंट का कोड यूज़ करना है, तो ट्रीटमेंट के कोड के लिए आपको एनर्जी पक्ष में ही ट्रीटमेंट का कोड दिया गया है 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आप आपकी बुक्स में देख सकते हो, एल मेडिसिन मेन क्लास निकालेंगे LP, आपको उसमें आयुर्वेदिक का नंबर मिलेगा। उसके बाद ट्रीटमेंट का कोड यूज़ करने से पहले आपको उसकी बीमारी का कोड यूज़ करना पड़ेगा। जब आप इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा LB, उसके बाद आपको डिजीज़ का नंबर लिखना होगा, कॉलन लगाया आपने, 4 यूज़ किया, उसके बाद फिर कॉलन लगेगा, फिर उसके बाद आपको 6 ऐड करना है। इस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन का जो आंसर देना होगा। इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिया गया है, उसका अगला क्वेश्चन आप देख के पता लगाना है आपको इसकी मेन क्लास क्या होगी, मेन क्लास के बाद आपको कौन कौन से पक्ष आपको यूज़ करने होंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको गुजराती ड्रामा का नंबर, यानी कि गुजराती ड्रामा का कोड आपको ऐड करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। गुजराती की बात हो रही है, यानी कि एक लैंग्वेज की बात यहाँ पे की जा रही है। जब भी आपसे लैंग्वेज की बात की जाएगी तो लैंग्वेज के लिए आपको जाना होगा ओ लिटरेचर मेन क्लास में। तो मेन क्लास का जब आपको पता लग जाएगा, मेन क्लास के लिए पता लगने के बाद, यानी कि मेन क्लास क्या हो जाएगी आपकी, ओ मेन क्लास हो जाएगी। ओ मेन क्लास के बाद आपको लैंग्वेज डिवीज़न में जाना होगा, क्योंकि जब भी आप लिटरेचर मेन क्लास की बात करते हैं तो मेन क्लास का जो पी पक्ष यूज़ करते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को। लिटरेचर मेन क्लास का जब भी आप पी पक्ष यूज़ करेंगे तो पी पक्ष के लिए आपको पर्सनैलिटी पक्ष, यानी कि पर्सनैलिटी पक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, पर्सनैलिटी पक्ष अगर लिटरेचर का यूज़ करना है तो वो आपको लेना होगा लैंग्वेज डिवीज़न से। लैंग्वेज डिवीज़न में जाएंगे, आपको गुजराती का कोड देखने को मिलेगा 156 पे, 156 पर आपको गुजराती का नंबर देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद की जो टर्म आप देखने को मिलेंगे तो आपको ड्रामा का जो कोड मिलेगा आपकी ओल्ड लिटरेचर मेन क्लास में, वो आपको ड्रामा का कोड देखने को मिलेगा 2 मिला। अब जब आप इसका कंप्लीट आंसर देंगे, कंप्लीट आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको लिखनी होगी इसकी मेन क्लास। मेन क्लास के लिए आप गए ओ मेन क्लास में, जो कि आपकी लिटरेचर से रिलेटेड है। लिटरेचर के बाद आपको जाना होगा 156, जो कि लैंग्वेज डिवीज़न का पार्ट है, जहाँ से आपने गुजराती का नंबर लिया। गुजराती एक लैंग्वेज है, उसके लिए जो आपकी जो फॉर्म होती है, यानी कि लैंग्वेज की जो फॉर्म आपने यूज़ की है ड्रामा के लिए आपको कॉमा लगाना होगा, क्योंकि ये पार्ट ड्रामा का है। ड्रामा के लिए आपने, जैसे कि आप फॉर्मूला में देख सकते हो, लिटरेचर का मेन जो फॉर्मूला दिया गया है, ओ के बाद पी है, पी के बाद P2 है। जब भी पी के बाद पी पक्ष के अलावा जो भी टर्म यूज़ होती है उसमें आपको कॉमा लगाना होता है। तो ड्रामा जो आपको कोड देखने को मिलेगा वो 2 पे मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमने इस वीडियो का जो लिया गया है उसको भी आप देखना है। देखने के बाद आपको इसकी मेन क्लास पर पहुँचना है। मेन क्लास पर पहुँचने के बाद इसका आपको आंसर बनाना होगा। क्वेश्चन को देखने पर पता लगना चाहिए आपको इसकी मेन क्लास क्या हो सकती है। मेन क्लास के बाद आपको इसके कोड कैसे यूज़ करने हैं, पहले एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिंग पीरियडिकल इन नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी की बात हो रही है, प्रिंसिपल्स की, यानी कि उसके सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब होता है यहाँ पे सिद्धांत, सिलेक्टिंग यानी कि उनको चुनाव करना। पीरियडिकल की बात हो रही है, पीरियडिकल एक टर्म है, टर्म को देखने को पता लगना चाहिए ये टर्म आपको कहाँ मिलेगी। जैसे कि आप पीरियडिकल देखेंगे तो पीरियडिकल आपका एम पक्ष का पार्ट है, यानी कि मैटर पक्ष से रिलेटेड है। मैटर पक्ष से रिलेटेड के लिए जाना होगा आपको एम मेन क्लास में, यानी कि मैटर पक्ष जब भी आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको लगाना होगा ये सेमीकोलन। ठीक है, ये कोड आपको यूज़ करना होगा, यानी कि ये इंडिकेशन मार्क आपको यूज़ करना होगा जब भी आप एम पक्ष यानी कि मैटर पक्ष को यूज़ करते हो, तो आपको सेमीकोलन लगाना होगा। उसके बाद आपने देखा प्रिंसिपल देखना है आपको और नेशनल लाइब्रेरी देखनी है। लाइब्रेरी की एक टर्म है, इंडिकेशन मार्क को देखिए आपको पता लगना चाहिए कि एक लाइब्रेरी की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आपको फोकस होना चाहिए इसकी मेन क्लास पे। मेन क्लास में जाएंगे आप, 2 इसकी मेन क्लास हो जाएगी। 2 मेन क्लास के बाद, यानी कि सबसे पहले आपको आपकी मेन क्लास ही ओपन कर लेनी है। आपकी जो बुक है उसमें आप मेन क्लास पे जाएंगे। मेन क्लास पे जाने के बाद 2.30 आपकी पेज नंबर पे आपकी लाइब्रेरी से जो मेन क्लास है वो आपको
देखने को मिल जाएगी। मेन क्लास में जाने के बाद आपको सबसे पहले देखना होगा पी पक्ष में आपको मिलेगा नेशनल का नंबर आपको देखने को मिलेगा 13 पे। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। पहला आपको लाइब्रेरी की टर्म कहाँ मिली, आपको इसकी मेन क्लास हो जाएगी 2। नेशनल का नंबर आपको मिला पी पक्ष में नेशनल का नंबर जो मिला है वो आपको मिला है 13 पे। तो दो चीज़ें आपको मिल गई हैं। अब आपको देखना है पीरियडिकल का नंबर आपको कहाँ मिलेगा, मैटर पक्ष में। यानी कि जब भी आप लाइब्रेरी साइंस का एम पक्ष यूज़ करेंगे तो आप कहाँ से लेंगे, जर्नल बिब्लियोग्राफी से आपको एम पक्ष ऐड करना होगा। जर्नल बिब्लियोग्राफी में पीरियडिकल का जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा आपको 46 पे। तो पीरियडिकल में नंबर मिला आपको 46 में पीरियडिकल्स के बाद आपको देखना है सिलेक्शन का। पीरियडिकल के बाद आपको देखना है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिंग, यानी कि बुक सिलेक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो आपको बुक सिलेक्शन का जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 1 पे, जो मिलेगा आपकी मेन क्लास के एनर्जी पक्ष में आपको बुक सिलेक्शन का नंबर मिल गया 1 पे। तो आपको ये अलग से नोट करके रख लेना है। तो यानी कि ये सारे कोड आपको मिल गए हैं इस मेन क्लास के। अब जब आप इसका कंप्लीट आंसर बनाएंगे, कंप्लीट आंसर बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखनी होगी मेन क्लास आपने लिखी 2 के बाद आपने पी पक्ष यूज़ किया जो आपका मिला था नेशनल से रिलेटेड। तो नेशनल का आपने पी पक्ष यूज़ किया है 13 नेशनल का कोड है, नेशनल का कोड आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया। फिर उसके बाद आपको पीरियडिकल का जो नंबर आपने दिया था वो आपको सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन लगाने के बाद आपने पीरियडिकल का जो नंबर यूज़ किया है वो यूज़ किया है 46 पे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपने कॉलन लगाया, क्योंकि एनर्जी पक्ष आप यूज़ करने वाले हो। एनर्जी पक्ष को जब यूज़ करेंगे तो उससे पहले कॉलन लगेगा, कॉलन के बाद आपको 1 ऐड कर देना है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर देना होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके ओल्ड पेपर से रिलेटेड होगी। अगर आप डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप कॉलन क्लासिफिकेशन की डिटेल से वीडियो देख सकते हो। उनमें आपको पूरी डिटेल से जानकारी दी गई है।